एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को मिली अप्रत्याशित जीत, 37 सांसद और देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अब अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का बेहतर अवसर, बड़ा कैनवास और बीजेपी के लिए अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल पर जीत हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने के साथ साथ योगी की अग्नि परीक्षा, 5 फरवरी की तारीख और 8 फरवरी को फैसले की घड़ी। इसी के इर्द गिर्द घूम रही है हिंदुत्व वोट बैंक से लेकर समाजवादी पार्टी के जज्बों की कहानी। योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार अब हमलावर दिख रहे हैं। पोस्टर वार के जरिए कभी योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो कभी संभल मुद्दे को लेकर योगी सरकार और उनकी पुलिस पर कड़ी आलोचनाओं को करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी की पुलिस को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर एक बार फिर क्यों निशाने पर ले लिया है, अपने कार्यकर्ताओं को कौन सा गुरु मंत्र दिया और योगी की पुलिस के विरोध में खड़े होने के लिए विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को अखिलेश ने अब क्या नसीहत दे डाली है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय अखिलेश यादव का दिया गया एक बयान मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं ये बयान सीधे तौर पर योगी सरकार पर मजबूत निशाना भी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में होने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर हारेगी, लेकिन गन पॉइंट पर गड़बड़ की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा, उस समय जो फैसला ले सकते हो ले लेना। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की बटन की तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। कई अखबार, टीवी चैनल और समाचार आउटलेट दावा कर रहे हैं कि स्थिति समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जब ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आती हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे खबरें न फैलाएं, अन्यथा भाजपा पुलिस तैनात कर देगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी के दिन मतदान है। 8 फरवरी के दिन दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ साथ मिल्कीपुर का भी परिणाम सामने आ जाएगा। मिल्कीपुर को जीतने के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा चीफ अखिलेश यादव ने रणनीतियां बना रखी हैं। योगी सरकार के कई मंत्री मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल मिल्कीपुर की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। अब इसी लड़ाई में भाजपा महाकुंभ के आयोजन के बाद हिंदुत्व वोट बैंक को कैश कराने में सफल हो पाती है, या फिर 2024 की ही तरह अखिलेश यादव का सीना 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चौड़ा हो जाएगा।
If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.